हेलो गाइस, आई एम शिवानी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। आप फैशन डिज़ाइनर किस तरह से बन सकती हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है, मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो गाइज़, हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हाउ टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। सो गाइज़, अगर आपको किसी भी कपड़े को देख कर के लगता है या किसी भी मटेरियल को देख के लगता है कि आप इसमें एक बहुत अच्छा कुछ क्रिएटिव कर सकती हैं या कुछ बहुत अच्छा डिज़ाइन में आप इसको बना सकती हैं, सो गाइज़ डेफिनेटली आप में एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के गुण हैं। मार्केट से भी अगर आप कोई कपड़ा ख़रीदते हैं, कोई ड्रेस ख़रीदते हैं, आपको लगता है कि इस ड्रेस को इस तरह से नहीं बन करके कुछ इस तरह से बनती तो ये ज़्यादा बेटर लुक देती। सो गाइज़, आप में बहुत क्रिएटिविटी है कि एक डिज़ाइनर में होना चाहिए। सो गाइज़, मेरा पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्रिएटिविटी। गाइज़, जो भी डिज़ाइनर होते हैं उनमें क्रिएटिविटी होना बहुत मस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि किस तरह का फैब्रिक होना चाहिए, किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, किस तरह का ड्रेसेस किसके ऊपर जमेगा या किस तरह का ड्रेस वो पहनेंगे तो उनका जो पर्सनालिटी है वो और खुल करके सामने आएगी, तो गाइज़ डेफिनेटली आप में फैशन डिज़ाइनर बनने के गुण हैं। गाइज़, जो मेरा सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप में ड्राफ्टिंग के गुण होना चाहिए। आपको कलरिंग का नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से जो अपने आइडियाज़ हैं उनको कागज़ पर किस तरह से उतारती हैं, किस तरह से एक क्रॉकी जो बनाती हैं। क्रॉकी मत इट मीन कि एक मॉडल जो डिज़ाइनिंग से लेकर के है, उसको हम क्रॉकी बोलते हैं। उस क्रॉकी को आप किस तरह से डिज़ाइन करती हैं, आप किस तरह से उनको बनाती हैं, उनके ऊपर आप किस तरह से ड्रेसेस बनाती हैं, किस तरह से उनका कलर कॉम्बिनेशन का चुनाव करती हैं, कट्स जो किस तरह से शेप्स देती हैं, ये सब चीज़ें फैशन डिज़ाइनिंग में आती हैं। सो गाइज़, इसमें आपको ड्राफ्टिंग का भी बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्लॉथ्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि कपड़े का मटेरियल किस तरह का है, उसका टेक्सचर किस तरह का है। और अगर आपको इस बात का नॉलेज भी होगा तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा आपको कि ये कपड़ा कैसे बनता है। तो गाइज़, आप मील्स में जाकर भी ट्राई कर सकते हैं कि मील्स में आप किस तरह से इसका वीविंग हुआ है, किस तरह से हम उसको शेप्स दे सकते हैं, किस तरह से हम उसमें बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। और गाइज़, ये जो डिग्री जो कोर्सेज़ होते हैं, ये आप 10th या 12th के बाद में आप डिज़ाइनिंग के कोर्स कर सकती हैं। तो 10th के बाद में आप ये सोच सकती हैं कि आपको किस चीज़ में अपना कैरियर बनाना है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में ही अपना कैरियर बनाना है तो आप उसमें 12th के बाद में आप कर सकती हैं। इसमें कोई भी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से देख करके, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ आप देख करके आप वहाँ से डिग्री कोर्सेज़ कर सकती हैं। चाहे तो वहाँ से आप डिप्लोमा कोर्सेज़ भी कर सकती हैं। डिग्री कोर्सेज़ जो होते हैं वो हार्डली 3 से 4 ईयर के होते हैं, और जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं वो उनका जो टाइम पीरियड्स होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वो 1 या 2 ईयर्स के होते हैं। और इसका जो मैक्सिमम जो फ़ी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पर एनम के करीब होती है, जो कि अफोर्डेबल होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं इसमें। और आपको हर चीज़ का इसमें नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ जो होते हैं वो जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ से होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है बैचलर इन डिज़ाइंस। उसके अलावा आप कर सकती हैं BA ऑनर्स से फ़ैशन डिज़ाइन कर सकती हैं, PG डिप्लोमा इन फ़ैशन डिज़ाइंस कर सकती हैं, BA ऑनर्स इन फ़ैशन एंड लाइफ स्टाइल बिजनेस मैनेजमेंट, फैशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, MBA इन फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी। इस तरह के कोर्सेज़ जो होते हैं ये 3 या 4 ईयर्स के होते हैं गाइस। और इसमें जो इंडिया में जो सबसे टॉप मोस्ट जो हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो 2 ही हैं, जहाँ पे जो कॉलेजेस हैं 2 ही हैं जो बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाते हैं। वो हमारे दिल्ली में हैं। इंडिया के
जो इंस्टीट्यूट जिनको कहा जाता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइंस वो भी न्यू दिल्ली में है। तो ये दोनों कोर्सेज़ आप दिल्ली से कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो बहुत सारे शहरों में अलग अलग प्लेसेस पर हैं, वो आप सर्च कर सकती हैं। डिप्लोमा कोर्सेज़ भी हैं वहाँ पे और डिग्री कोर्सेज़ भी हैं। तो हार्डली ये 3 से 4 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैरियर की, कि अगर आपने फैशन डिज़ाइन का कोर्स किया है तो आप किस तरह से अपना उसमें कैरियर बना सकती हैं। तो डिज़ाइनिंग में कैरियर के बारे में मैं आपको कहूँगी कि अगर आप किसी कंपनी में अगर जॉब करती हैं तो आपको 20 से 25,000 के करीब इजीली आपको अर्न कर सकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है इस क्षेत्र में तो आप 50 से 1 लाख तक भी अर्न कर सकती हैं। इसमें जो आपके जो कोर्सेज जो फील्ड होगी वो या तो मेल्स होंगे या फिर कोई अदर कंपनीज़ होंगी जहाँ पे आप ड्राफ्टिंग कर सकती हैं, डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, अपने ड्रेसेस को अपने नए नए आइडियाज़ को दे सकती हैं। इसके अलावा गाइस आप ये भी कर सकते हैं आप ये कर सकती हैं कि आप किसी भी डिज़ाइनर्स को फॉलो करिए, एक बार आप उनके डिज़ाइंस देखिए, आप उनसे थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि वो किस तरह से जो हमारे जो टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स हैं जैसे कि तरुण तहलियानी जी हैं, उसके बाद में डोलेस इनकबानास हैं, सब्यसाची मुखर्जी हैं, मनीष मल्होत्रा जी हैं, रितु कुमार हैं। ये जो हमारे टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, आप इनको थोड़ा सा इनका लाइफ को स्टडी करिए, ये लोग कैसे अपना कैरियर बनाए इस फील्ड में, या इन्होंने किस तरह का डिज़ाइन किया है कपड़े को, या किस तरह से ये लोग कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं, क्या क्लॉथ्स मटेरियल चूज़ करते हैं, किस तरह से इन लोगों का सब चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो उनको थोड़ा सा आप स्टडी करिए, तो उससे आपको बहुत सारा कहना चाहिए कि बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारा नॉलेज आपका गेन होगा कि किस तरह से आप भी इन चीज़ों को बना सकती हैं या किस तरह से आप भी इसमें अपना कैरियर बना सकती हैं। सो गाइस, इसके अलावा आप हमारे यहाँ पे फैशन वीक्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी होते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल जो फैशन शोज़ होते हैं अलग अलग जगहों पर, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आप उनमें अपने डिज़ाइंस जो ड्रेसेस होते हैं उनमें मॉडल्स को आप पहना करके आप उनका मॉडलिंग करवा सकती हैं। अगर आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा हुआ तो आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर सकती हैं, बहुत अच्छी फिल्मों में या फिर कहीं पर भी आप उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनका ड्रेस को डिज़ाइन कर सकती हैं, उनको बना सकती हैं। सो गाइस, इसमें कैरियर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कैरियर की। सो ये बहुत अच्छा कोर्स है और डेफिनेटली आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत सारी जगहों पे नहीं अगर करना चाहती हैं तो आप खुद का एक बुटीक भी खोल सकती हैं, खुद का एक बिज़नेस कर सकती हैं जो आपके लिए आगे जाकर के बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड करेगा आपको। और अगर आपका नेचर, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया कि आप कैसे अपना बुटीक रन कर सकती हैं, कैसे आप बुटीक से अर्न कर सकती हैं, मेरे पुराने वीडियोस आप देखिए गाइस, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है। तो आप उस हिसाब से अपना बुटीक खोल सकती हैं, एक अपना खुद का पर्सनल एक काम कर सकती हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।